बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भुसावर उपखंड के गांव सलेमपुर कला से वापस जाते समय पत्रकारों से मुखातिब होते हुए इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रतिशोध की सरकार है, ईर्ष्या की सरकार है। ये सरकार दमन के आधार पर सरकार चलाना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी सारी बातों को सदन में रखेगी। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि वैर ही नहीं, पूरे प्रदेश में सड़कों की हालत बदहाल है, खड्डे में सरकार चल रही है। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी 2023 में प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की सड़कों में खड्डे किए, उसको भरने का कार्य बीजेपी करेगी। पार्टी और सरकार जैसी है, जितने खड्डे सड़क में उससे ज्यादा उनकी पार्टी और सरकार में है। पर ये आश्चर्य ही है। मैं तो ये राजी होके आया था कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में गया तो उसमें भी इतने खड्डे थे और मंत्री के क्षेत्र में भी खड्डे हैं। इसका मतलब आदमी तो ईमानदार है, सबको बराबर ही रखता है, मंत्री भी बराबर, मुख्यमंत्री बराबर। पर ये जो खड्डे इन्होंने खोदे, इनको भरने का काम हम करेंगे। मैंने देखा है, तकलीफ भी है, तो हमारा पहली कोशिश यही रहेगी। अभी भी इसको सदन में भी उठाएंगे, सरकार के संज्ञान में भी लाएंगे, लेकिन 23 में निश्चित है हमें आना है और जितेंद्र जी के उसकी स्मृति में और जिस तरीके की लोगों की मांग थी उसको पूर्ति करने का काम हम निश्चित रूप से करेंगे। सोच है 4 बरस हुए सरकार को, जिसमें 2 बरस कोरोना में बीते और इन 2 वर्षों में सरकार विफल होगी, लेकिन पार्टी सफल थी, जिसने 2 करोड़ लोगों तक भोजन, राशन और उपचार की व्यवस्था करी। पिछले 2 वर्षों में रीट की चीट से लेके कानून व्यवस्था से लेके और इस प्रदेश में बिजली के मुद्दे पर 100 से ज्यादा आंदोलन हुए, बड़े। और अभी जो जन आक्रोश यात्रा है उसका मकसद भी यही है कि लोगों की उनकी समस्याओं को इकट्ठा करना स्थानीय स्तर पर, और उसके लिए सदन और सड़क जहां उचित होगा अपनी बात को रखेंगे। 100 से ज्यादा लोगों पर, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हैं। मुझे 2 बार घायल होने का मौका दिया कांग्रेस पार्टी ने प्रतिशोध के नाते। 100 से ज्यादा बार मुकदमे दर्ज हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक हमें जमानत करानी पड़ी। तो ये सरकार प्रतिशोध की सरकार